52 साल हो गए मेरे पास घर नहीं, आज तक घर नहीं। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। राहुल गांधी की सालाना इनकम नरेंद्र मोदी से करीब 4 गुना ज्यादा है, फिर भी इन दोनों के पास खुद का घर नहीं है। वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने 261 कंपनियों में निवेश कर रखा है, जबकि सपा नेता अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को ही लोन दे रखा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश के बड़े नेता आज कितने अमीर हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में आकर लोग इतनी जल्दी कैसे करोड़पति बन जाते हैं? आज हम बात करेंगे देश के पॉपुलर नेताओं की संपत्ति यानी नेटवर्थ और उनकी कमाई का कच्चा चिट्ठा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। वाह क्या फकीरी है। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। सबसे पहले बात वाराणसी से बीजेपी सांसद पीएम नरेंद्र मोदी की। गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए कर चुके पीएम मोदी के पास घर, कार या कोई भी कृषि भूमि नहीं है। उनके पास 52,920 रुपए कैश है। इसके अलावा बैंक में 2.86 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट है। साथ ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9.12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनके बैंक अकाउंट में मात्र 80,304 रुपए हैं। पीएम मोदी के नाम कोई लोन भी नहीं है। उनकी कमाई का जरिया सरकारी सैलरी और बैंक से मिला ब्याज है। 2022 और 23 में पीएम मोदी की सालाना इनकम 23.56 लाख रुपए थी। साथ ही उन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अगला नाम है राहुल गांधी का, जो इस बार इन 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे। अपने चुनावी हलफनामे यानी एफिडेविट में राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास कुल 20.4 करोड़ रुपए की संपत्ति है। राहुल गांधी के बैंक अकाउंट में 26.25 लाख रुपए हैं और 15.21 लाख रुपए के गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं। पीएम मोदी की ही तरह राहुल गांधी के पास खुद का घर या कार नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल करने वाले राहुल की सालाना इनकम 1.03 करोड़ रुपए है। उन पर 19 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इस कड़ी में अगला नाम है सपा नेता अखिलेश यादव का, जो यूपी की कन्नौज सीट से सांसद हैं। उनके पास कुल 26.35 करोड़ की संपत्ति है। इस वक्त अखिलेश यादव के पास 25.62 लाख कैश है और बैंक अकाउंट में 5.35 करोड़ रुपए हैं। अखिलेश के पास सोना और खुद की गाड़ी दोनों ही नहीं है। सालाना कमाई की बात करें तो वो 84.52 लाख रुपए कमाते हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी से बीए कर चुके अखिलेश यादव पर 3 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अगला नाम है देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जो गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी सांसद है। शाह के पास कुल 36.66 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अमित शाह ने 261 कंपनियों में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। साथ ही वो सालाना 75.09 लाख रुपए कमाते हैं। एफिडेविट के मुताबिक अमित शाह पर 3 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर से बीजेपी सांसद नितिन गडकरी की। उनके पास 6.28 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कैश, बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट मिलाकर उनके पास 1.33 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास 4.95 करोड़ का आलीशान घर है। वो सालाना 13.85 लाख की कमाई करते हैं। गडकरी मानद डॉक्टर हैं। उन पर 10 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अब बात तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की, जो 56.07 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। थरूर ने फंड और फिक्स डिपॉजिट में करीब से 35 करोड़ रुपए जमा किए हुए हैं।
उनकी सालाना कमाई 4.33 करोड़ रुपए है। रोमानिया की बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट कर चुके थरूर पर 12 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। बात अब AIMIM के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी की, जो तेलंगाना के हैदराबाद सीट से सांसद हैं। उनके पास 18.81 करोड़ की कुल संपत्ति है, जिसमें से उनका घर ही 16.01 करोड़ रुपए का है। उनकी सालाना इनकम 22.04 लाख रुपए है। लंदन से LLB करने वाले ओवैसी पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुले सांसद हैं। महिला सांसदों में इनके पास सबसे ज्यादा 47.22 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा सांसद है, जिनके पास कुल 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगला नाम है कोटा राजस्थान से बीजेपी सांसद ओम बिरला का, जिनके पास 2.55 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। चुनावी एफिडेविट के मुताबिक इन 10 नेताओं में से नरेंद्र मोदी, सुप्रिया सुले और ओम बिरला पर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा 19 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये था देश के 10 सबसे बड़े नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि नेता आखिर इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। क्या उनकी कमाई सिर्फ वेतन से होती है या इसमें कुछ और भी छिपा हुआ है? क्या नेताओं की संपत्ति उनकी मेहनत का नतीजा है या इसमें कुछ और है? जरा शाहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अदानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है, और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं आपका हूँ, वो उनके हैं। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक सांसद की बेसिक सैलरी लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ होती है और इसके साथ कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये तो सिर्फ कमाई की एक झलक है। इससे भी तो देखिए। तो सवाल उठता है कि यह जो आपने पिक्चर देखी है, क्या यह उनकी बेसिक सैलरी से पूरी हो सकती है? क्या इन नेताओं की संपत्ति और बढ़ती इनकम का सीक्रेट उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जुड़ा हुआ है? अब आप इस पर कुछ सोचे, इससे पहले मैं आपकी कुछ गलत फहमियों को दूर कर देता हूँ। कई लोगों को लगता है कि सभी नेता भ्रष्टाचार के जरिए ही करोड़पति बनते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में भ्रष्टाचार के उदाहरण मिले हैं, लेकिन यह कहना गलत होगा कि सभी नेता ऐसे ही होते हैं। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। लेकिन हर नेता की कहानी इतनी साफ सुथरी नहीं होती। कुछ बड़े नेता विवादों में घिर जाते हैं, जबकि उनकी संपत्ति और इनकम के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। हाल के वर्षों में हमने कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप सुने हैं। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। समाजवादी पार्टी के लोगों जो कितने सारे समाज के लोग हैं, सब विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सारे समाज का चला रहा है उनका। तो मैं भी कमा रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए आया हूँ। भाई इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसमें कोई ना काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ बनाने की। तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। अब मेरा दिमाग बेवकूफ बना नहीं, यहाँ से नामोनिशन फाइल करके अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। आज कई लोग मानने लगे हैं कि अगर उन्हें पैसा और पावर दोनों चाहिए तो उसका केवल एक ही रास्ता है, पॉलिटिक्स। लेकिन क्या वाकई यह इतना आसान है? पॉलिटिक्स का मैदान संघर्षों से भरा है।
हर कोई यहाँ आकर सफल नहीं हो सकता। इन नेताओं की जिंदगी में तमाम कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे पॉलिटिक्स में टिके रहना, जनता का विश्वास बनाए रखना और व्यक्तिगत जीवन की बलि चढ़ा देना। तो दोस्तों, राजनीति में सिर्फ कमाई की चमक ही नहीं, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी होती है। हाँ, कुछ नेता करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन ये सब उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आपका क्या मानना है? क्या राजनीति सिर्फ पैसे कमाने का साधन है या समाज सेवा का जरिया? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। धन्यवाद। Subscribe.